सम्राट चौधरी को वो बिहार सौंपने के लिए तैयार है। जैसे कि उन्होंने अपनी कुर्सी सम्राट चौधरी को दे दी, अपनी तख्ती उनको दे दी जहां उनको बैठना था अमित शाह के पैरेलल में। वो नीतीश कुमार जो क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर कोई समझौता नहीं करते थे, वही नीतीश कुमार अब इन सबको आंख मूंद लेते हैं एक तरफ का। जो भी विकास उन्होंने किया है उस विकास पर कमंडल हमेशा पीछे रहा है। कि नीतीश कुमार समझ गए हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते चल रही है उस रास्ते में नीतीश कुमार के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इनसाइड स्टोरी लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और इनसाइड स्टोरी में जो सबसे बड़ी बात हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो ये है कि चुनाव के तो आप देख ही रहे होंगे कि रणनीतियां बन रही हैं, अलग अलग गठबंधन अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, अलग अलग दल भी अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार पर सबकी निगाह टिकी हुई है कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं। रणनीतियां जो बना रहे हैं वो तो स्वस्थ जैसी लग रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो स्वस्थ नहीं है, फैसले वो नहीं ले रहे हैं। तो फैसले कौन ले रहा है? कई फैसले हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद ही फैसले ले रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से चुनाव से पहले रेवड़ियां बांटने लगे हैं या फिर अपनी रणनीतियों को, योजनाओं को वो एक एक करके लागू कर रहे हैं, जिसका फीडबैक जो फील्ड रिपोर्ट हमारा है उससे बहुत बेहतर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने के लिए हम हाजिर हुए हैं। इनसाइड स्टोरी में जो 3 दिन पहले 8 तारीख को बिहार में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। घटनाक्रम यह था कि माता सीता के मंदिर का शिलान्यास हुआ और उस शिलान्यास कार्यक्रम में राजनीति जम करके हुई। राजनीति ये हुई कि कौन गया, कौन नहीं गया, कौन पहुंच पाया, कौन नहीं पहुंच पाया। जो नहीं पहुंच पाया उसने कहा कि क्यों नहीं पहुंच पाया, जो पहुंचा उसको बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो आम परसेप्शन बना है वो ये कि माता सीता के मंदिर के निर्माण की जो शिलान्यास की गई है, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ उसमें जो तस्वीरें नजर आई वो तस्वीरें कुछ अलग कहानी कर रही थी। कहानी ये कह रही थी कि नीतीश कुमार ने ऊंची कुर्सी रखी। ये संयोग भी हो सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से संयोग कुछ भी नहीं होता है, सब प्रयोग ही होता है। और ये प्रयोग नीतीश कुमार ने किया कि ऊंची कुर्सी उनको चाहिए, इशारा उनका साफ था। इसके बाद सम्राट चौधरी को वो बिहार सौंपने के लिए तैयार है। जैसे कि उन्होंने अपनी कुर्सी सम्राट चौधरी को दे दी, अपनी तख्ती उनको दे दी जहां उनको बैठना था अमित शाह के पैरेलल में, वहां उन्होंने बैठा दिया सम्राट चौधरी को। और ये नीतीश कुमार ही कर सकते हैं कि अमित शाह के बराबर किसी को खड़ा करने का मादा नीतीश कुमार के पास ही है। उन्होंने सम्राट चौधरी को खड़ा तो कर दिया, लेकिन अब इसके बाद जो बातें सामने आ रही हैं कि राम मंदिर का कितना फायदा लोकसभा चुनाव में मिला, ये तो बात अच्छी तरह से जान रहे हैं। अब जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार को ऐसा लगता हो कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से हम 2 दिन पहले आप बातचीत कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि नमन जी ने पंचनामा में ये बात साफ कहा कि नीतीश कुमार ये समझ गए हैं कि धारा के विपरीत जाएंगे तो डूब जाएंगे, इसलिए धारा के साथ ही चलना ज्यादा बेहतर होगा। वो नीतीश कुमार जो क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर कोई समझौता नहीं करते थे, वही नीतीश कुमार अब इन सबको आंख मूंद लेते हैं एक तरफ का। आपने देखा भी होगा, कभी कभी आप सुने भी होंगे कि आंख बंद करने से अंधेरे का एहसास, रात का एहसास कर लेना, ये गफलत होती है। लेकिन नीतीश कुमार ने अक्सर अपने आइडियोलॉजी को बदला है और बदलने के साथ साथ वो सत्ता पर कायम भी रहे हैं। नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है और जिस तरह से वो कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, उसके बाद भी 20 साल से वो शासन कर रहे हैं और दोनों ही गठबंधन उनको अपना नेता मानने के लिए, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए मारामारी, आपस में फटाफटी करने लगते हैं। तो निश्चित रूप से एक बात तो साफ नजर आती है कि नीतीश में वो गुण तो है जिससे वो चीजों को अपने हिसाब से अपने लिए मोड़ लेते हैं। सीधे तौर पे आप समझिए कि राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक और विधानसभा से लेकर के विधान परिषद तक माता सीता के मंदिर के निर्माण को लेकर के, उसको हालांकि लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। जनकपुर में आप जाइए तो नेपाल में माता सीता का भव्य मंदिर बना हुआ है, वहां जनकपुर धाम भी नाम इसलिए दिया गया था। ये सभी चीजें चल रही हैं, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें इस बात को लेकर के विवाद पैदा हो गया। हालांकि सभी खुश थे और इसका फायदा कितना मिलेगा ये भी बात आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि लोगों के सेंटीमेंट पर सीधा प्रहार था।
अब वहां के बाद से बक्सर में भी तैयारी शुरू हो चुकी है। बक्सर में भी आपने देखा होगा कि क्या कुछ चल रहा है। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आंकड़ों की बात करें तो सीता मंदिर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनाया जाएगा और इसके लिए 883 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान या कहा जाए तो उसका प्लानिंग बनाया गया है। और ये सब कुछ तय है। हमने आपको दिखाया भी था कि किस तरह से रणवीर नंदन ने, जो धार्मिक न्यास बोर्ड के परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सीता माता के मंदिर के शिलान्यास से 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सब कुछ कहा। और पर्यटन मंत्री ने यह घोषणा भी किया कि 3 साल के अंदर में 36 महीने में ये पूरा कर लिया जाएगा। ये सारी बातें अंडरस्टूड है। आपने देखा भी होगा कि किस तरह से ये पूरी तैयारी की गई थी और इसमें तैयारी करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी रणवीर नंदन ने। जहां आपने देखा पुनौरा धाम में सबसे बेहतर जो हो सकता था व्यवस्था, वो सारा व्यवस्था हुआ। इतना पानी, आंधी, बारिश के बावजूद भी कार्यक्रम बड़ा सफलतापूर्वक हुआ। लेकिन इस कार्यक्रम में राजनीति का फूट आ जाना ये बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन अब एक नए दिशा में, नए धारा की तरफ चल चुका है। कई स्टोरी हमने आपको बताई है, कई खबरें हमने करके आपको बताया है, लेकिन आज की खबर थोड़ी अलग जरूर है। अलग इसलिए है कि इस चुनाव से पहले नीतीश क्या मंडल की राजनीति को छोड़ करके कमंडल पकड़ चुके हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी कमंडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का छक्का छुड़ा दिया करते थे। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के डर के मारे अपने सारे एजेंडे को ठंडे बस्ते में रख दिया करती थी कि भाई अगर नीतीश कुमार नाराज हो जाएंगे तो सरकार से हाथ धोना पड़ेगा। और अक्सर ऐसा हुआ भी है। भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, मंडल पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है और मंडल पॉलिटिक्स को लेकर के कमंडल पॉलिटिक्स भारी पड़ेगी या कैसे उसे निपटा जाएगा, इस बात को लेकर के अब सीधे तौर पे चर्चा शुरू हो गई है। नीतीश कुमार जो मंडल की राजनीति पर चलने वाले व्यक्ति हैं, आपको याद होगा कि मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो नीतीश कुमार भी निश्चित रूप से लालू प्रसाद के साथ साथ वो भी इन जातीय और सामाजिक समीकरण को बनाए रखने के लिए, सामाजिक समरसता को लेकर के नीतीश कुमार ने प्रयास किया। लेकिन वही नीतीश कुमार अब कमंडल की पिच पर उतर करके धुआंधार बैटिंग करने के लिए अपनी तैयारी कर चुके हैं। मानना यह है कि नीतीश कुमार ने अब तक जो डेवलपमेंट किया है, जो भी विकास उन्होंने किया है, उस विकास पर कमंडल हमेशा पीछे रहा है। नीतीश के विकास मॉडल को सभी जो कमीशन है, जितने मंडल हैं, कमंडल हैं, उन सब पर भारी माना गया है। और ऐसी स्थिति में आप एक बात समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने ही आइडियोलॉजी, अपनी ही रणनीति के लिए माने जाते थे। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाली जो महागठबंधन है, ओबीसी, ईबीसी, दलित वर्ग को लेकर के एक अलग तरह का नेक्सस तैयार कर रही है और ये कड़ा टक्कर दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ आपको याद होगा कि ये राजनीति सिर्फ बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी खूब चलती थी। उत्तर प्रदेश से होती हुई ये राजनीति बिहार की तरफ शिफ्ट की है और उत्तर प्रदेश में कमंडल की राजनीति का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये बात नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं और नीतीश कुमार ये भी मान रहे हैं कि वो थोड़े कमजोर हुए हैं, उन पर एंटी इनकम्बेंसी लागू है। भाजपा भले ही न कहे खुल करके नीतीश कुमार को कि आप एंटी इनकम्बेंसी के दौर से गुजर रहे हैं, आपको थोड़ा बैकफुट पे आना चाहिए, लेकिन ऐसा हिम्मत किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता में नहीं है। तो फिर उसका रास्ता क्या है? तो रास्ता यही है कि जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, कुछ नए दलों को जोड़ना, कुछ नए राजनीतिक समीकरण बनाना, कुछ नई जातियों को उसमें जोड़ना और सबसे बड़ी बात कि जातीय राजनीति को धर्म की राजनीति के पैरेलल खड़ा करके और धार्मिक भावनाओं को थोड़ा सा ऊपर ले आकर के जातीय राजनीति को समाप्त करना या उसके पैरेलल खड़ा होकर के अपनी स्थिति को स्पष्ट करना। इसके लिए पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य हिंदू मतों को अपनी तरफ आकृष्ट करना है, जिसमें जाति बंधन को तोड़ करके आपने देखा भी होगा कि जैसा कि जानकारी भी मिली होगी, मैंने जब बातचीत किया था तो रणवीर नंदन ने साफ साफ बताया था कि 4000 के आसपास मठ मंदिर हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा और भी मठ मंदिर हैं। इन 4000 मठ मंदिरों में जिस तरह से 7 तारीख को 8 तारीख को आयोजन किया गया, एक भव्य आयोजन किया गया, मंदिरों में दीप जलाए गए। इसके साथ साथ 8 तारीख को एक तरफ जहां मंदिर का शिलान्यास चल रहा था, वहीं मंदिरों में अलग अलग 4000 से अधिक मंदिरों में भजन कीर्तन चल रहा था, जिसकी तस्वीरें भी आपने देखी होगी। तो ये सब कुछ घुमा फिरा करके वहीं पहुंच रहा था जहां से एक नई राजनीति की दिशा बिहार में तय हो रही है। और 2025 के चुनाव को हमने बार बार बताया है कि ये एक टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है।
तो इस टर्निंग पॉइंट में जो हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत 1990 के दशक से हुई थी और उसके बाद से पीछे मुड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने नहीं देखा है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ रहते हुए 90 से लेकर के 2005 या 2010 तक कह लीजिए, 2014 तक की बात आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दब करके रही या कहीं ना कहीं वो अपने एजेंडे को ठंडे बस्ते में रखी। लेकिन उसके बाद धारा 370 की बात कर लीजिए, अन्य चीजों की बात कर लीजिए, तो साफ साफ ये नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम जो है वो कर लिया है। अब 22 अक्टूबर 1990 को लालू प्रसाद ने आडवाणी के रथ को जब गिरफ्तार किया था, आडवाणी को गिरफ्तार किया था, उसके बाद से मंडल और कमंडल की राजनीति चली और तब से लेकर के अब तक जो मैसेज गया लोगों के बीच में, दो धाराएं बन गई। एक तरफ जहां मंडल यानी मंडल के आधार पर जो जातीय समीकरण और आरक्षण की एक पृष्ठभूमि तैयार की गई, और दूसरा धर्म के नाम पर कमंडल की बात की जाने लगी। तो इन सभी को लेकर के लगातार चर्चा चल रही थी और अब इसी को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है उसमें नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि इस नाव पे सवार होकर के वो बैतरनी पार कर सकते हैं। जो 2020 का रिजल्ट रहा है, उस रिजल्ट को अगर हम देखें तो सीधे तौर पर राम मंदिर का निर्माण चल रहा था और उसी दौर का ये 2020 का पूरा एपिसोड है, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई थी। 23% वोट के साथ वो 75 सीटें जीत करके आई थी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जो नीतीश कुमार पिछले 15 साल से शासन में थे, उस नीतीश कुमार को 2020 में क्या कुछ झेलना पड़ा सबको पता है। एनडीए गठबंधन टूटा, नए लोग जुड़े, बिल्कुल 2025 में भी उसी तरह की कुछ पृष्ठभूमि बनाई जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को 19.8% वोट मिले और 74 सीटें जीत करके आई, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड 15.7% वोट लेकर के आई और 43 सीटें जीत करके नीतीश कुमार आए थे। कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 19 सीट जीत करके आई और 9.6%। कांग्रेस का भी ग्राफ अच्छा खासा था, 9.6% लंबे समय के बाद उसको वोट आया था। इसके बाद सीपीआईएमएल की बात करें तो 3.2% वोट लेकर के वो 12 सीटें आई थी। निर्दलीय एक जीते थे, 8.8% वोट आया था और अन्य के खाते में 19 सीट जीत गई थी, जिनके पास लगभग 20% के आसपास वोट आए थे। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अपने गढ़ में, जहां मंदिर का प्रयोग नुकसान का द्योतक हो सकता था, कई ऐसी बातें हुई जिसमें मिथिलांचल के 6 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये सभी जिले हैं जहां लगभग 46 से 31 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती हैं और 19 सीटों पर बीजेपी, 12 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली है और 15 सीट पर अन्य महागठबंधन के कैंडिडेट जीत करके आए हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट की बात करें तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट साफ इस बात को कहते हैं कि एक तरफ जहां जातीय राजनीति चल रही है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2023 में जातीय गणना करा करके बिहार में बताया कि किस जाति का क्या आंकड़ा है, उसने एक अलग इंपैक्ट डाला जरूर है, लेकिन उस पर मंडल की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी पैरालाइज करना चाहती है। बात करते हैं हम सीटों की, जो इन 6 जिलों की बात हमने की, तो इसमें दरभंगा की 10 सीटें हैं, जिसमें से 9 सीटें एनडीए के पास है और एकमात्र सीट जो है वो महागठबंधन के पास है। मधुबनी की बात करें तो 10 सीट इसमें भी है और यहां 8 सीटें एनडीए गठबंधन के पास और 2 सीटें महागठबंधन के पास। समस्तीपुर की बात करें तो यहां 10 सीटें हैं और 5 सीट यहां एनडीए और 5 सीट यानी 50-50 का यहां पार्टनरशिप है। आप समझ सकते हैं कि समस्तीपुर वो क्षेत्र है जहां से मंडल की शुरुआत हुई और कर्पूरी ठाकुर की यह धरती है, जहां पिछड़ा और अति पिछड़ा का बहुत बड़ा एक नेक्सस तैयार किया था कर्पूरी ठाकुर ने। तो यहां तो आप समझ ही सकते हैं कि यहां समाजवादी विचारधारा मंडल कमंडल सब पर भारी पड़ती है। दूसरी तरफ सीतामढ़ी और शिवहर की बात करें तो यहाँ 9 सीटें हैं, 6 एनडीए के पास हैं और इसमें से 3 सीटें जो हैं वो महागठबंधन के पास हैं। बेगूसराय की बात करें तो 7 में से 3 सीटें एनडीए के पास है और 4 सीटें महागठबंधन के पास है। बेगूसराय को कहा जाता है कि ये जो है वो लेफ्ट की धरती रही है, वामपंथी की धरती रही है और यहाँ का आप समझ ही सकते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो इन सभी में से जो टोटल 46 सीटें हैं, 46 में से 31 सीटें एनडीए गठबंधन को और 15 सीटें महागठबंधन के पास गई है, यानी इसमें से 1/4 का हिस्सा चल रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी 19 सीट, जनता दल यूनाइटेड 12, राष्ट्रीय जनता दल 12 और कांग्रेस के अलावे अन्य पार्टियां जो है 3 सीटों पे अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। इन सभी बातों को लेकर के जब वर्तमान परिस्थिति में आपने देखा होगा कि सीता माता के मंदिर को लेकर के जिस तरह से भूमि पूजन किया गया 8 अगस्त को, उसके बाद से इसको लेकर के 28 तक कहा जा रहा है कि इसको पूरा कर लिया गया। जो डेडलाइन दिया गया है कि 2028 तक यानी 29 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, उससे पहले सीता माता का मंदिर, 2024 के चुनाव से पहले राम जी का मंदिर और 2029 के चुनाव से पहले सीता माता का मंदिर बनकर के तैयार होगा।
67 एकड़ में ये बन रहा है और मंदिर की लागत हमने आपको बताया है कि लगभग 882 करोड़ से अधिक का ये राशि है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 51 फीट होगी, जो अयोध्या में राम मंदिर से थोड़ा नीचे होगी। इन सभी बातों को लेकर के जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है और ये पूरी तरह से तैयारी चल रही है। जनकपुर में जो मंदिर बनने का प्रयास चल रहा है और जो उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसको लेकर के वोटों के पोलराइजेशन की बातें भी की जा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार समझ गए हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते चल रही है उस रास्ते में नीतीश कुमार के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने 15% वोट पर यदि टिके रहते हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि उन्होंने कई योजनाएं लागू की जिसका फायदा उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमने आपको ग्राउंड जीरो पे जाकर के ये बात समझाने की कोशिश की है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। और सीएम बनने के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उस पर नीतीश कुमार कोई भी अड़ंगा नहीं लगाने वाले हैं और उस रास्ते निकल पड़े हैं। लेकिन सीट शेयरिंग का समझौता इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। हमने आपको बताया था कि सीट शेयरिंग का समझौता एक नए फॉर्मूले की भी अब याद हो गई है जिसको हमने किया था, लेकिन मंडल पर कमंडल भारी पड़ा है या लाचारी है नीतीश कुमार की, ये अब आपको चुनाव आते आते तक पता चल जाएगा। वर्तमान परिस्थिति में अभी तक एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है, तो क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए एक बार फिर से कई चीजों पर समझौता करेंगे? ट्रिपल सी नीतीश कुमार का आइडियोलॉजी का हिस्सा रहा है, लेकिन अब जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने जो चुप्पी साध रखी है वो साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते उनको लेकर के पहुंच रही है, लेकर के जाना चाहती है, वहां नीतीश कुमार का पहला लक्ष्य है कि अधिक से अधिक सीटें जीतना और इतना सीट जीत करके आना जिससे कि नीतीश कुमार के बिना कोई सरकार नहीं बन पाए। उसके बाद नीतीश कुमार क्या फैसला करते हैं ये भारतीय जनता पार्टी भी नहीं समझ पाएगी और ना कोई और समझ पाएगा। नीतीश की माया नीतीश ही जाने, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में नीतीश की चुप्पी ये बता रही है कि वो मंडल से ज्यादा कमंडल पर भरोसा करने लगे हैं और इस डेंगी पर सवार होकर के देखना होगा कि वो सीतामढ़ी से पूरे बिहार का सफर कैसे कर पाते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। इनसाइड स्टोरी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।